क्या आप जानते हैं जापान में एक साल में जितनी मौतें हो रही हैं, बच्चे उसके आधे से भी कम पैदा हो रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि जापान की जनसंख्या हर साल लगातार कम होती जा रही है। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो भविष्य में देश कैसे चलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों की परवरिश का बढ़ता खर्च। जापान में रहना, शिक्षा प्राप्त करना और सामान्य जीवन जीना बेहद महंगा हो चुका है। इसके साथ ही वहाँ की कार्य संस्कृति भी बहुत कठिन है। लोग घंटों तक काम करते हैं, जिससे परिवार और निजी जीवन के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। आज की जापानी महिलाएं भी अपने करियर को प्राथमिकता दे रही हैं। वे शादी और बच्चों की बजाय अपने पेशेवर जीवन पर अधिक ध्यान देना चाहती हैं। कई बार उन्हें करियर और परिवार में से किसी एक को चुनने की मजबूरी भी होती है, क्योंकि समाज आज भी बच्चों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मां की ही मानता है। इसी वजह से लोग देर से शादी कर रहे हैं या फिर शादी ही नहीं कर रहे। देर से शादी होने का मतलब है कम बच्चे। जापान में एक शब्द काफी प्रचलित है, सोशोकु दानशी। इसका मतलब ऐसे युवा पुरुषों से है जिन्हें रिश्तों और शादी में पहले की तुलना में कम रुचि होती है। अगर किसी के बच्चे हो भी जाएं, तो उनके लिए सस्ती और अच्छी चाइल्ड केयर सुविधा मिलना आसान नहीं है। कामकाजी माता पिता के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसके अलावा जापान के बड़े शहरों में घर बहुत छोटे होते हैं, जहां बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होता। माता पिता पर अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य देने का इतना दबाव होता है कि वे अधिक कमाने और अधिक खर्च करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत प्रतिस्पर्धी है और अच्छे स्कूलों तथा अतिरिक्त पढ़ाई का खर्च भी काफी ज्यादा है। इस समस्या से निपटने के लिए जापान सरकार ने आर्थिक सहायता, माता पिता के लिए छुट्टियां और कई अन्य योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन इन योजनाओं का असर अभी तक उतना नहीं दिखा जितनी उम्मीद की गई थी, क्योंकि ये केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों से जुड़ी हुई समस्या भी है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी होती जा रही है। युवा लोगों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण कंपनियों को काम करने वाले कर्मचारी नहीं मिल रहे और देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भारी दबाव बढ़ता जा रही है, क्योंकि कम काम करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों का खर्च उठाना पड़ रहा है। जापान के ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है। वहां कई स्कूल बंद हो रहे हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं और बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। ये सिर्फ जनसंख्या घटने की कहानी नहीं है, बल्कि बदलती सोच, बदलती जीवन शैली और बदलती प्राथमिकताओं की भी कहानी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये समस्या केवल जापान तक सीमित नहीं है। दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देशों में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो इसके दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी साबित हो सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि आर्थिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत फैसले मिलकर किसी भी देश के भविष्य को किस तरह बदल सकते हैं।